सुप्रभातम शास्त्री प्रथम वर्षीय छात्र। आज हम लोग लीलावती ग्रंथ पर आधारित घनमूल साधन पर परिचर्चा करेंगे। आचार्य भास्कर द्वारा प्रतिपादित यह घनमूल साधन की विधि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षोपयोगी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में आचार्य भास्कर ने बड़ी संख्याओं का घनमूल साधन करने की विधि अत्यंत सरल एवं लघु रूप में वर्णित किया है, जिसे जानकर आप बड़ी संख्याओं का अत्यल्प समय में उसका साधन कर सकते हैं। तो यह जो घनमूल साधन है वह शास्त्रीय परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए आज हम लोग इस पाठ पर विस्तृत परिचर्चा करते हैं। आद्यम घनस्थान मथाग्ने द्वे पुनस्तथान्त्याद् घनतो विशोध्य घनम पृथक्स्थं पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यं विभजेत् फलं तु पंक्त्यां न्यसेत् तत् कृतिमन्त्यनिघ्निं त्रिघ्निं त्यजेत् तत् प्रथमात् फलस्य घनम तदाद्यात् घनमूलमेवं पंक्तिर्भवेद् एव मतः पुनश्च। इस प्रकार से अभिष्ट संख्या जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना होगा, उस अभिष्ट संख्या में आद्य अंक अर्थात इकाई से आरंभ कर दहाई की तरफ एक संख्या पर घन तथा दो संख्याओं पर अघन चिन्ह लगाएं। अंतिम घन संख्या में जो अंतिम में घन का चिन्ह जहाँ पर आएगा वह अंतिम संख्या होगी, और उस अंतिम संख्या में जितने का घन घट सके उसको घटाएंगे। जिस संख्या का घन घटे उसे पृथक रख कर उसके वर्ग को 3 से गुणा कर गुणनफल से अंतिम अघन संख्याओं में भाग दें। लब्धि को पंक्ति में स्थापित करें। 3 और अंतिम संख्या से गुणा कर गुणनफल को अघन की दूसरी संख्या में घटाएं। पुनः लब्धि के घन को अग्रिम घन संख्या में घटाने से घनमूल होती है। यदि आगे और भी अंक हो तो पूर्ववत क्रिया करते रहने से अभिष्ट संख्या का घनमूल ज्ञात होता है। छात्रों, आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो घन है अर्थात घन स्थानम इत्यादि सूत्रस्य उपपत्ति ही कीदृशी वर्तते। यथा क धन ख का यदि घन का होल क्यूब हो अर्थात घन हो तो इसका सूत्र क्या है? तो क का वर्ग क का घात 3 गुणे धन क का घात 3 धन 3 गुणे क वर्ग गुणे ख प्लस 3 गुणे ख वर्ग गुणे क प्लस ख का वर्ग अर्थात क घात 3 प्लस 3 गुणित क वर्ग ख प्लस 3 गुणित ख वर्ग क प्लस ख का घात 3। यह घनमूल का सूत्र है। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी संख्या का घनमूल निकालना है, जैसे मान लेते हैं 15,625 संख्या है, तो 15,625 में इकाई का स्थान 5, दहाई का स्थान 2, सैकड़ा 6, फिर हज़ार में 5 और 10,000 में 1 है। तो सूत्र में कहा गया है कि अभिष्ट संख्या में आद्य अंक अर्थात इकाई अंक से आरंभ कर बाएं तरफ से घन, उसके बाद अघन, फिर घन, फिर अघन, फिर घन, इस तरह से हम पहले चिन्हित करते हैं। तो यहाँ इकाई का स्थान है 5, तो घन में हम खड़ी पाई सीधी पाई खींचेंगे, तो 5 के स्थान पे हम घन के लिए सीधी पाई अर्थात चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दो संख्याओं में अघन, तो उसके बाद दो संख्या है 2 और 6, तो ये दोनों अघन हो जाएंगे। पुनः
एक संख्या है 5, तो यह घन होगा। और उसके बाद पुनः एक ही संख्या है, इसलिए एक पर घन अघन का चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन, दो संख्या अघन, पुनः एक संख्या है वह घन हुआ। और उसके बाद दो संख्या नहीं है, केवल एक संख्या ही है, वह है एक, तो उस पर भी अघन का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद कहा कि अंतिम संख्या में, अंतिम संख्या है एक, इसमें जिस संख्या का घन घट जाए उसको आप वहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो अंतिम घन है, अंतिम घन में, अंतिम घन है 15, 15 में किसका घन घटेगा? तो घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या का घात 3, तो 3 अर्थात 3 बार गुणित करना। तो यदि वह संख्या मान लीजिए 15 है, तो 15 में किस संख्या का घन घटेगा? तो 3 का यदि हम करते हैं तो 3 तरीके 9, 9 तिया 27, तो 27 15 से अधिक है, इसलिए वह नहीं घट पाएगा। तो 3 से हम नीचे की संख्या को देखते हैं तो 2 आता है, तो 2 का घन है होगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 15 से न्यून है, इसलिए यहाँ पर 15 में 8 घट जाएगा। तो 2 का घन हम यहाँ स्थापित करते हैं और 2 को पंक्ति में न्यास कर देते हैं। तो 15 में 8 घटाएंगे तो शेष होगा 6। ऊपर से पुनः हम एक अघन स्थान अर्थात 6 को उतारेंगे तो हो जाएगा 76। अब पुनः जो प्रक्रिया है वह यह है कि जिस संख्या को आपने पंक्ति में स्थापित किया उसका वर्ग करके और त्रिगुणित कर दीजिए, और उस त्रिगुणित संख्या से आप पूर्व विशोधित संख्या स्थान पर जो अंक है उसमें घटा दीजिए। तो पंक्ति में जो न्यास की गई संख्या है अर्थात भागफल में जो न्यास की गई संख्या है वह है 2, 2 का घन होगा, 2 का वर्ग होगा 2 दूना 4। अब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब 12 और ऊपर संख्या थी 76, तो 76 में 12 का भाग करेंगे तो 12 पचे 60 होगा। तो 76 में 60 घटा देंगे तो शेष आएगा 16। 16 को 16 शेष आया। अब ऊपर से पुनः हम 2 संख्या उतार लेंगे और 5 जो भागफल आया उसको पंक्ति में पुनः न्यास कर देंगे। तो ऊपर संख्या हो गई भागफल में 25, और यहाँ 2 उतारने के बाद नीचे में शेष स्थान पर 162 हो गए। तो 25 से 162 में भाग करेंगे तो 25 छक 150, 6 बार में जाएगा। तो फिर शेष बचेगा 12 और ऊपर से एक संख्या बचा उसको उतारेंगे 5, तो हो गया 125। पुनः अंतिम घनमूल 2 अर्थात अंतिम जो संख्या है वह क्या है 5, 5 का वर्ग करेंगे 25, भागफल में जो अंतिम संख्या है 5 उसका वर्ग करेंगे होगा 25, और उसमें त्रिगुणित करेंगे तो हो जाएगा 75, और पुनः 2 का गुणा करेंगे तो 150 होगा। अब इस प्रकार से लब्धि 5 का घनमूल हम अंतिम शेष में घटा देंगे, तो बचा 25, यानी 25 पचे 125, 125 घट जाएगा। तो 15,625 का जो घनमूल हुआ वह कितना हुआ 25। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोगों ने घनमूल साधन विधि को पढ़ा। कल हम लोग भिन्न परिकर्माष्टकम समच्छेद विधानम इस सूत्र का पाठ करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।